नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 26 साल के लड़के का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरह अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, अपना हाथ दिखाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। कोशिश कीजिए अगर व्हाट्सएप से ही कांटेक्ट करें। एक बार को आपको रिस्पॉन्स ना मिले तो आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखो, जैसा कि मैं आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपका शुक्र पर्वत देख सकती हूँ। जीवन रेखा एकदम बढ़िया और शुक्र पर्वत बहुत उठा हुआ। देखो, ऐसा व्यक्ति ना बहुत अट्रैक्टिव होता है सामने से, और ऐसे व्यक्ति के साथ क्या रहता है कि अट्रैक्शन आपको अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा रहेगा और अपोजिट सेक्स को आपके प्रति भी ज़्यादा रहेगा। प्लस किसी का भी शुक्र माउंट ज़्यादा पैडेड होता है, लाइक फूला हुआ होता है और अच्छा स्थिति में रहता है, लाइक बिल्कुल साफ जैसा आपका दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोगों को लग्जरी वाली चीज़ें सारी मिलती है लाइफ में। करियर बहुत अच्छा बनता है, पैसा बहुत अच्छा आता है, एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सब चीज़ें ज़रूर आती हैं। ऐसे लोग ठेले का कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनते, वो सस्ता वाला होता है ना, वो बिल्कुल नहीं पहनते। देखो, आपने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं पता, अभी आप खुद जज करते रहना क्या आप ऐसे हो। ऐसे लोगों को खुद को बहुत अच्छे से कैरी करना अच्छा लगता है, मतलब बड़ा बन ठन के रहते हैं ऐसे लोग। इन लोगों को जैसे होता है कि अनप्रेस्ड कपड़े पहन लिए, बेकार सा रह लिए, ऐसा नहीं। ये लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, खुद साफ़ सुथरे एकदम से। प्लस देखो, ये सब चीज़ें तो होती ही होती हैं शुक्र माउंट पे। अगर शुक्र के साथ गुरु बहुत अच्छे हो जाए तो मैरिड लाइफ अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ माइनस पॉइंट भी है। जो प्लस होगा वो प्लस बोलूँगी, जो माइनस है वो माइनस बोलूँगी। क्या दिक्कत आ रही है आपकी ना, गुरु की जो फिंगर है ना वो छोटी है। छोटी बोले तो कहाँ से छोटी है? हमारा सूर्य के फिंगर से। ये एक डिस्टेंस, मतलब एक तरीके से एक विजिबल गैप जिसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक सलाह दूंगी, शादी नहीं हुई है तो भाई देख के शादी करना। देख के मीन्स पत्री मिला के शादी करना। बिकॉज दो में से एक चीज़ होगी। क्या चीज़ हो सकती है? पहली चीज़ हो सकती है या तो वाइफ के साथ अनबन रहेगी, या तो दूसरी चीज़ हो सकती है कि वाइफ बार बार बीमार पड़ेंगी। यानी अगर आपका अच्छा सा बन रहा है आपस में, तो फिर उनका बीमार होना स्टार्ट हो जाएगा, कभी कुछ। मेजर नहीं है। वाई? बिकॉज अगर ये बहुत छोटी होती है, बहुत वीक होती है, तो मेजर होता है। इशू भी मेजर होता है, लड़ाई वाला, और बीमारी भी मेजर होती है। बट आपके में मेजर तो मैं नहीं कह सकती, बट माइनर तो दिख रहा है। मतलब ऐसा है कि हाँ, आपको पता चलेगा कि हाँ लाइफ में यार वो चीज़ का प्रॉब्लम है मेरा, क्योंकि ये साइन आपका बड़ा, मतलब एकदम से ऐसे दिख रही है, फिंगर छोटी। अब यहाँ पर एक दूसरा क्या चीज़ दिख रही है आपके ना, ये शनि माउंट पर एक तिल दिखाई दे रहा है। व्हाट आई वांट टू से इज़ बिजनेस मत करना, ठीक है, जॉब करना। रीज़न बीइंग ये तिल आपको एक बार बहुत अच्छा सा लॉस देगा बिजनेस में फिर, ठीक है। दूसरा, ये कहीं ना कहीं मानसिक अशांति भी देता है। शनि का उपाय कर लेना। दोनों के उपाय बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले गुरु का। अभी शादी में वो इशू नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। तो क्या करिएगा, गुरु का बीज मंत्र, गुरु का बीज मंत्र होता है। बीज मंत्र बोले तो आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बीज मंत्र आप डालेंगे ना गुरु का, वो मिल जाएगा। 5 मिनट्स का मंत्र है, डेली एज अ मेडिटेशन करना शुरू कर दो। शादी हो गई है, नहीं हो गई है, कोई मतलब नहीं। और ये आप बिल्कुल आगे तक लाइफ में करिएगा, वरना आप मेरी बात याद कीजिएगा, आपको ये इशू आएगा ही आएगा। मैं 10-5% नहीं बोल रही हूँ, मैं 100% बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने हाथ देख लिए, जज कर लिया चीज़ें, मुझे पता है इशू आता है। या तो आप मतलब पार्टनर चिड़चिड़ा हो जाए, उसके साथ बात पे अनबन हो जाए, ये होगा। या फिर वो ये कि उनकी सेहत कहीं ना कहीं इस ग्रह के चक्कर में ख़राब होगी। चलो दूसरी बात, क्योंकि देखो ये दब भी रहा है, आप देखो यहाँ से ये दब भी गया हमारा। भले ही इस पर क्रॉस का साइन आ गया, बट ये बिल्कुल पैडेड नहीं है, ये दब गया, ठीक है। दब भी गया, फिंगर भी छोटी होगी, तो फिर वो चीज़ आएगी। तो दूसरा, हल्दी का तिलक लगाया करो, चंदन का तिलक लगाया करो, डेली माथे पे तिलक लगाओ। पैसा भी आता है और गुरु माउंट भी अच्छा होता है, लीडरशिप स्किल्स भी बढ़ जाएंगी, धार्मिकता बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है तिलक लगाना। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ पैसे भी नहीं खर्च करने आपको ज़्यादा उसके अंदर। नेक्स्ट चीज़, हल्दी के पानी से नहाना है, वो भी बहुत अच्छा उपाय है। आपकी स्किन भी अच्छी होती है, आपका ग्रह भी अच्छा होता है। इसके अलावा आपको गुरु का बीज मंत्र करना है एज अ मेडिटेशन, 5 मिनट्स डेली, वो आपको करना ही करना है। अभी जब आप लगातार ये करते हो तो आपका गुरु जो होता है ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव इफेक्ट देने वाला है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब शनि माउंट के लिए, क्योंकि ये बिज़नेस में लॉस भी देगा, ये आलस देगा आपको, माने आप ना चाहोगे नहीं चीज़ें करना, ये आलस भी देता है व्यक्ति को, ठीक है। तो शनि खराब जिसे हम बोल सकते हैं। एक काम कर सकते हो, नाव होती है ना, जो लकड़ी वाली नाव होती है, उसका कील लेकर आओ। माने नदी के पास जाओ, नाव वाले से बोलो एक कील निकाल दे उस नाव में से। वो नाव को लोहार से पिटवा के छल्ला बनाओ और इसमें फिंगर में पहन लो।
वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, वो छल्ला। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, शनि को दान किया करो, किसी भूखे को खाना खिलाया करो, चींटियों को आटा चीनी डाला करो। अब चींटियों को आटा चीनी डालने से तो शनि बेटर हो जाता है, उसके अलावा राहु केतु के लिए भी अच्छा रहता है। और एक मुट्ठी चींटी में माने आटे चीनी में बहुत सारी चींटियाँ आपकी खा सकती हैं। तो यहाँ कर्म क्या रहा कि आपने बहुत सारे लोगों को फीड करवा दिया। भगवान थोड़ी ना भेद करते हैं इंसान और जानवर का, तो आपने बहुत सारे लोगों को फीड कराया। या अगर आप डेली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट शनिवार को ज़रूर किया करो। शनिवार वाले दिन तेल, नमक और उड़द, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल, ये सब चीज़ें खरीदनी नहीं है, इनका दान कर सकते हो। पहले खरीद लो, माने मंडे को खरीद लो, ट्यूसडे को खरीद लो, बट शनिवार को नहीं खरीदना। ये पहले से खरीद के रखो और शनिवार के दिन इनका दान करो। जब भी आप ये सब करना शुरू करते हो तो जो शनि का नेगेटिविटी होगा वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट फिंगर आती है हमारी सूर्य की, जो कि लंबी है। शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे ही लगाओगे। ऐसा आदमी रिस्क जहाँ होता है ना, वहाँ पे पैसा लगाता ही लगाता है। इस तरीके का आदमी को डर कम लगता है। लेकिन क्या हो रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग आएगी तुम्हारे अंदर। बहुत ज़्यादा तो नहीं टिल्ट हो रही है, बट थोड़ी ये टिल्ट हो रही है शनि की फिंगर की तरफ। नेगेटिव थाट्स आएंगे, ये करूँगा तो क्या होगा, वो करूँगा तो क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो ये नेगेटिव थिंकिंग के लिए क्या करना है, आदित्य हृदय स्त्रोत, आदित्य हृदय स्त्रोत, ये आप यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये सूर्य मंत्र है एक तरीके का, और ये आप करो। सुबह देर से सो के नहीं उठना है। हल्दी के लिए यहाँ पे ओम सूर्याय नमः करके ऐसे हल्दी का 21 बार घुमा के तिलक बनाओ, तो जो सूर्य की निगेटिविटी है वो नहीं आएगी। दूसरा, सरकारी काम बहुत लेट हो जाते हैं कई बार ऐसे लोगों के, अगर ये टिल्ट हो जाए। अदरवाइज़ वैसे मैं देख रही हूँ आपका सन माउंट पे लाइन अच्छा है, तो कम से कम हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारे पास लाइन अच्छा है जो जॉब के लिए होता है। अभी मैं लाइनों पे आऊँगी तब डिस्कस करेंगे। अभी फिंगर्स पे आते हैं। मिलनसार होते हैं सूर्य, जिनकी फिंगर लंबी होती है। दूसरा, इन्हें फेम भी मिलता है, जिनकी सूर्य फिंगर लंबी होगी। इवन आप अमिताभ बच्चन की देखो, उनकी भी लंबी, बहुत सारे फिल्म स्टार्स की मिलेगी। जिन लोगों को फेम मिलता है, लोग बहुत जानने लगते हैं, उनका सूर्य का फिंगर ऑटोमेटिकली लंबा होने लग जाता है। चलिए आगे देखते हैं। होने लग नहीं जाता, मीन्स होता ही है। और आगे देखते हैं, ये जो फिंगर आपका है, जो लिटिल फिंगर है हमारा, ये फर्स्ट वाले इंच तक पहुंच गया। आप इंटेलिजेंट तो हो, इसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है। ये फिंगर जो है जिस तरीके की एकदम बढ़िया स्ट्रेट मजबूत खड़ी हुई है, और आपके फिंगर्स में भी जिस तरीके का हिसाब किताब बना हुआ है, तो आप इंटेलिजेंट हो, कोई डाउट नहीं है मुझे उसके अंदर। यहाँ पर देखिए माइंड लाइन को, इनकी माइंड लाइन तो बहुत ही प्यारी माइंड लाइन है आपकी, बड़ी कम हाथों में मिलती है। एक अच्छा बुद्धि जिसे बोलते हैं वो बिल्कुल है आपके पास। और जिस तरीके से जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा मिलकर चल रहा है, आप परिवार के बारे में सोच समझ के सब चीज़ें करते हो, आप समाज के बारे में भी सोच के चीज़ें चलोगे, तो ऐसा नहीं रहेगा कभी भी कि नहीं सोचो। अच्छा, यहाँ पर अगर ये बॉक्स बन रहा है तो एक पैटर्नल प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ठीक है। बॉक्स बनता है तो पैटर्नल प्रॉपर्टी का भी योग बनता है। और हल्का सा ऐसा आभास हो रहा है, ये अगर ये ऐसे घुमा हुआ है, ये देखो थोड़ा सा देखते हैं सामने से, देखो इसको, अगर ये ऐसे घुमा हुआ है तो व्यक्ति पैटर्नल प्रॉपर्टी का प्रयोग नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, न्याय प्रिय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उस तरीके का बोला करेगा आदमी सामने से, न्याय प्रिय बना देता है शनि पर। अगर फिश साइन होता है तो ये थोड़ा सा भ्रम हो रहा है कि ये फिश है या बॉक्स है। अगर देखो सामने से देखना, ये बॉक्स ऐसा है तो पैटर्नल प्रॉपर्टी, और अगर फिश साइन है तो है ना न्याय प्रिय बनाएगा। आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है भाई। देखो कुछ भी बोलो, पैसा तो आएगा, और बहुत बढ़िया पैसा आपके पास आएगा। मैं एज भी बताऊंगी अभी कब आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं ज़रा। आपके हाथ में अर्ली एज में ही मकान बनेगा। आप अच्छा खासा मकान बनाओगे और एक बड़ा मकान बना लोगे। अर्ली बोले तो बहुत ज़्यादा अर्ली तो नहीं है, बट बहुत लेट नहीं होगा आपकी लाइफ में। यहाँ पर अच्छा खासा साइन है जीवन रेखा पर, मकान तो आपका अपना बन जाएगा। अब आ जाते हैं आगे। अच्छा, कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है, कोई बड़े एक्सीडेंट का योग नहीं है, पूरा लाइफ एकदम बढ़िया हेल्थ रहने वाली है आपकी, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है। एक माइंड लाइन पे कट लग रहा है, रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है, या कमर दर्द का इशू आ सकता है, सर पे एक बार चोट भी लग सकती है, ठीक है। देखो ये कट भी नहीं है, नहीं इसको कट नहीं मानेंगे। रुक जाओ एक सेकेंड, नहीं ये एक भाग्य रेखा जा रही है, नहीं वो कट नहीं है, जस्ट उस बात को छोड़ दो, ठीक है। ये कट नहीं है, कटा होता है इस तरीके का जैसे ऐसे, बस, ठीक है। ये कट नहीं है, ये आपकी एक डबल भाग्य रेखा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी रिलेशनशिप के लिए हैप्पी हो जाओ, अभी वैसा कोई साइन नहीं आया, लेकिन हाँ ये जो साइन है ना, ये भी खराब करा सकता है। बाकी मिजाज तो आशिकाना ही होगा आपका, क्योंकि सूर्य माउंट आपका उठा हुआ है। चलो आगे आ जाते हैं। फिलहाल
पैसे की बात कर लेते हैं भाई। पैसा कैसे आएगा? जितना जन्म स्थान से दूर रहोगे उतना अच्छा पैसा आएगा। विदेश चले जाओ, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। चंद्र माउंट से जिसकी भाग्य रेखा उठे और पूरा शनि माउंट तक पहुँचे, भाई ऐसे लोगों को विदेश जाना चाहिए। शनि माउंट पे भी थोड़ा सा इधर से साइड से पहुँच रही है, एक बार हार्ट लाइन पर रुक भी रही है। देखो, किसी कन्या के चक्कर में कोई जीवन में ऐसा फैसला मत करना जो करियर को ब्रेक लगा दे। किसी भी कन्या, बोले तो आपकी वाइफ भी हो सकती है, उनके कहने से भी कोई ऐसा फैसला दिल की बात मान के मत लेना। जैसे मान के चलो तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाए और तुम्हारा जॉब भी ऐसा रहे कि ट्रांसफ़र नहीं गया तो जॉब भी जा सकती है। अभी वहाँ क्या होगा, वाइफ ने बोला मैं तो नहीं जाऊँगी यहाँ से। अब आपने वाइफ का प्यार में आके अगर आप नहीं जाते हो तो जॉब जाएगा, करियर ख़राब होगा। इस तरीके की बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा कुछ साइन आपके हाथ में है। कन्या के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, माने दिल की बात जहाँ आएगी वहाँ करियर ख़राब हो सकता है। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। अपने दिमाग की सुनना, दिल की मत सुनना। चलो आगे आओ। चाइल्डहुड से ही भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, अच्छी फैमिली को बिलोंग करते होगे, ये किसी गरीब बच्चे का हाथ नहीं है। अब 26 साल के आप हो गए हैं, 27 साल के आसपास से डबल भाग्य रेखा स्टार्ट हो गई है, जो कि अच्छा खासा पैसा दे देगी। ठीक है, और इसके बाद खूब कमाओगे 50 साल तक। 50 के बाद जैसे ही 50 लगेगा, साइड से रेखा शुरू हुई है, काम चेंज होगा। हो सकता है 50 में आके बिज़नेस कर लो। आपने पूछा है, चलो आपके सवाल के जवाब देते हैं। करियर बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब गवर्नमेंट है, ट्राई कर सकते हो। थोड़ी सी संभावना कम है क्योंकि उंगली हल्की सी टेढ़ी हो रखी है। ठीक है, बट प्राइवेट भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि सूर्य पे रेखाएँ तो आपकी हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे वाला योग नहीं दिख रहा है मुझे कि एकदम बहुत क्लियर कट हो। देखो सामने से, ये अगर ये ऐसे साइन बनेगा तो गवर्नमेंट जॉब बन जाएगी। बहुत लाइट साइन है आपके ना, मतलब ऐसे डार्क नहीं है। अगर यही फिश साइन इतनी लाइट बन रही है, अगर ये डार्क बन जाए तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। ठीक है, वैसे प्रयास करो, निगेटिव भी नहीं बोल सकते आपके लिए, क्योंकि दो लाइनें हैं आपकी बिल्कुल सीधी। प्रयास करो, भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी है, तो गवर्नमेंट जॉब का भी प्रयास करके आपका योग बन जाएगा। थोड़ा सा सूर्य के उपाय कर लो, लेकिन है ना, इस नेगेटिविटी को माइनस कर दो तो तुम्हारा जुगाड़ बन जाएगा। नहीं तो जहाँ भी नौकरी करोगे, जो भी करोगे, वो लाइफ में अच्छा करोगे। अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल व्यक्ति का पाम है ये ऐसा पाम नहीं है कि निराशा ज़्यादा रहेगी जीवन में या नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, ऐसा नहीं है। इसके बाद अगर मनी मैटर्स की बात करो, पैसा तो खूब आएगा आपके पास। प्रेफर्ड सेक्टर जो रहेगा वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो। बहुत तगड़े योग नहीं है लेकिन हाथ में, पर ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नेगेटिव भी नहीं है बहुत। रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। शादी को लेकर बात करूं तो ठीक चलेगी, शादी तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो नेगेटिव है गुरु की, भाई वो उसके चक्कर में प्रॉब्लम आ सकती है। मैरिज लाइन पर एग्जैक्टली कोई नेगेटिव साइन नहीं है, पर जिनकी भी गुरु की फिंगर छोटी होती है उनको थोड़ा सा इशू इस बात का रह सकता है कि या तो पत्नी बीमार, भाई बिल्कुल उल्टे हाथ को देखूँ तो बिल्कुल क्लियर कट साइन है। भाई गुरु का उपाय कर लेना, नहीं तो आपस में तनातनी रहेगी। मैरिज को लेकर यहाँ पर एक बिल्कुल क्लियर साइन आ गया है आपके। ठीक है, मैरिज बहुत देखभाल के करना है, बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं, या फिर उनका बार बार बीमार होना हो सकता है। तो जो गुरु के उपाय बताएं उसको इग्नोर नहीं करना है। सूर्य की फिंगर अच्छी खासी लंबी है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि भैया जब सूर्य की फिंगर लंबी हो जाती है तो नेम फेम ग्रोथ जो है वो अच्छा खासा मिलता है। तो करियर वाइज अच्छा है। मैरिज का लेकर थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स मिल गए हैं आपको अभी। जीवन रेखा अच्छी खासी लंबी, बहुत अच्छी लंबी है। क्या यहाँ पर तिल है? सामने से चेक करो। अगर ये तिल है तो जब कभी जीवन में बुखार आए, लेट एज का ही है, अभी का नहीं है, तो जानलेवा बुखार हो सकता है, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना। ये ऐसे लोगों को कई बार ऐसा तगड़ा बुखार आता है कि भाई क्या बोले हम, है ना, डेथ भी हो जाती है इसमें। ये लेट एज का बुखार है, ये तुम्हारा कम से कम 60 साल के बाद का है। ठीक है, बट बड़ा ख़राब हो जाता है मामला उस समय। अब हम बात करते हैं हृदय रेखा की, तो वो तो बहुत अच्छी है, दोषा की है। प्रेम तो भर भर के आपके हृदय में। ऐसे लोगों के दिल में बड़ा प्रेम होता है, अच्छे होते हैं, करुणामयी होते हैं, काइंड हार्टेड लोग होते हैं। बात ही यहाँ पर बाइसेक्ट हो रही है, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। जिनकी भी बाइसेक्ट होती है वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कुल मिलाकर एक अच्छा हाथ करियर को लेकर, पैसे को लेकर, और कुल मिलाकर एक नेगेटिव साइन मैरिज को लेकर। ठीक है, अभी मैरिज बहुत पत्री वत्री मिला लेना भाई, देख के करना। बाकी
वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में से बाकी भी कोई भी पाम रीड इस तरह से कराना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से पहले ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।